बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इल्जामात की सियासत, इखलाकियात की सियासत, नून लीग की सियासत, ऑपोजिशन की सियासत, आज की सियासत और आने वाले दिनों की सियासत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई। पप्पू ने 342 में से 33 नंबर लिए। इस बुरी तरह से आज तक कोई फेल हुआ है कभी? कहा जाता है कि सियासत में नफासत और रख रखाव होना चाहिए, सियासत में शाइस्तगी होना चाहिए, सियासत में अखलाकी और समाजी कदरें होना चाहिए, चूंकि सियासतदान अवाम की पहचान होते हैं और सियासी पार्टीज उनके जज्बात की तर्जुमान होती हैं। अगर आज कोई ये पूछे कि पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है तो इस सवाल के दो जवाब हैं। एक वो पाकिस्तानी सियासत है जिसकी बुनियाद इक्तिदार की दौड़ है और दूसरी वो पाकिस्तानी सियासत जिसका दारोमदार इक्तिदार की दौड़ में शामिल लोगों की किरदार कशी है। सियासी उसूल कहते हैं कि सियासत और अखलाकियात का चोली दामन का साथ होता है, लेकिन आजकल जो पाकिस्तान में सियासत के नाम पर बजरिया खवातीन इल्जामात और इंकिशाफात का सिलसिला शुरू हो गया है, बात मुन्नी की बदनामी, शीला की जवानी से निकलकर करेक्टर ढीला है जैसी बातों तक पहुंच गई है, तो इस चोली और दामन तार तार पाकिस्तानी सियासत को क्या नाम दिया जाए? आयशा गुललई, आयशा अहद और रेहाम खान वगैरह, भाई ये सब क्या है? वजीर कानून पंजाब और नून लीगी टीम के अहम रुकन राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि आयशा गुललई और रेहाम खान काबिल एहतराम, जबकि आयशा अहद प्रोफेशनल यानी पेशावर हैं। राना साहब अल्लाह का खौफ करें, आप वजीर कानून हैं, क्या पाकिस्तान के आइन और कानून की नजर में आयशा गुललई और आयशा अहद में कोई फर्क है? ये दोनों ही इंसाफ की तलबगार हैं या फिर इमरान खान और हमजा शहबाज के फर्क ने आपको ये इजाजत दी है कि आप खुद ही मीजान भरकर खवातीन को काबिले एहतराम और प्रोफेशनल और पेशावर होने के सर्टिफिकेट्स देने लगे? बहरहाल अब अपनी नाअहली के अदालती सर्टिफिकेट के साथ मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया जीटी रोड निकलने का इरादा किया है, जबकि नून लीग ने इस पूरे रास्ते को अवामी ताकत के मुजाहरे से यादगार बनाने का अज़्म कर लिया है। तो सवाल यह है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस तरह यह साबित करना चाह रहे हैं कि वो अवामी ताकत से अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो 2018 के लिए नून लीग की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं? इन्हीं तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। 25 जुलाई से लेके आज तक मियां साहब की नाअहली से लेके आज तक ये बता दें आप लोगों को मिला क्या है? पूरी ऑपोजिशन को, शेख रशीद अहमद को सवाल इसलिए कर रही हूँ कि इस वक्त तक सियासी उफक पर मियां नवाज शरीफ ही जगमगा रहे हैं, जो नए वजीर आजम है वो भी उन्हीं की मोहब्बत की कस्में उठा रहे हैं और वो नून लीग पूरी अपनी आबोताब ताकत के साथ मौजूद है। देखें, नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टपनी है और मुझे एक चैलेंज, आप शुरू से मेरा चैलेंज करने लगी, मैं एंड पे करता था जी। मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं, उन्होंने कहा मैं आपको चैलेंज करता हूं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में कहा। मैं कहता हूं कि पारस आपके फंक्शन में आ जाए अगर मैं साबित ना कर सका कि दुनिया की सबसे महंगी एलएनजी ली गई और 200 बिलियन का चूना लगा, इसी जगह मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसी जगह वो इस्तीफा दे दूंगा। आपको याद है आपने मेरे प्रोग्राम में इन्हें चैलेंज किया था और कई दफा आपने इसको दोहराया भी है। वो कह रहे हैं जाओ ना अदालत में, मैं नहीं डरता किसी की अदालत में जाने से। तो सर आप जाएं, किस चीज का वेट कर रहे हैं? एक डॉक्यूमेंट मेरा ख्याल है ये लंदन ले गए हैं, कतर को। इन्होंने कहा कौमी असम्बली में, मैं कौमी असम्बली में गया, कौमी असम्बली से नहीं मिला, मैं सेनेट में, इसने कहा सेनेट में, सेनेट में नहीं गया। दुनिया का बहुत बड़ा झूठा इंसान है ये स्टपनी प्राइम मिनिस्टर। और आप देखें मेरा नाम भी अल्लाह, मैंने आपको कहा था कि मैं कौमी असम्बली में हूंगा, नवाज शरीफ नहीं होगा, ये अल्लाह की शान है। मैं ऊंची बाल नहीं बोलता, मैं अकेली सीट का मेंबर हूं, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। एलएनजी की कंसाइनमेंट पे कंसाइनमेंट आ रही है, आपका वो डॉक्यूमेंट नहीं आ रहा। और दूसरी बात सर, इस केस को जो नैब है वो क्लियरेंस का सर्टिफिकेट देके बंद कर चुकी है। शेख साहब आप क्या करेंगे? नवाज शरीफ के केस 17 साल पहले बंद हो चुके हैं, 19 केसेस खुलने जा रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं कि एनआरओ पैदा किया जाए, फौज दरमियान में पड़े
और कल जो उनको सहाफियों ने, यानी इस मुल्क का लीडर देखें जिसको इम्तियाज आलम जैसे लोगों ने कहा कि जुनेजो मत बनो। राना जवाद मेरा दोस्त है, मैं पीटीवी का मिनिस्टर रहा हूं, मेरे बड़े तल्लक थे उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मैं बचपन में उनके घर आता रहता हूं। मुजीबुर रहमान शामी, ये वो 4 हजरात हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को कहा जुनेजो मत बोलो, डराओ करो, घेराव करो, डेरे डालो। 8 तारीख को ताहिरुल कादरी साहब आ रहे हैं, मुमकिन है वो 9 तारीख तक दाता दरबार ही बैठे रहें। अच्छा ठीक है सर। और ये नवाज शरीफ, मैं उनको कहूंगा, अर्ज करूंगा जाके, मुझे लाहौर भी जाना पड़ा कल, पहले मैं खान साहब से मीटिंग कर लूं कि अगर ताहिरुल कादरी साहब दाता दरबार वो भी बैठ गए चिल्ले पे 24 घंटे के, तो फिर ये रहे जीटी रोड पे ही, फिर ये नाअहल वजीर आजम, इनका क्या मिशन है? मैं अपनी सियासी सोच में कह के 4 दिन से कि ये फौज को लाना चाहते हैं, ठीक, ये सिविल गवर्नमेंट खत्म करवाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हुदैबिया केस खुले। मैं कल खान साहब को कहूंगा कि हम हुदैबिया केस में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 7 दिन की मोहलत मांगी है, आज ये मोहलत खत्म हो रही है, अगर मंडे को ये नहीं जाते तो देन वी विल सी कि हमने भी कॉल सर, कहा जा रहा है कि पैनामा केस से ना शेख रशीद अहमद के हौसले बड़े बुलंद हो गए हैं, और अब आपने कहा कि हुदैबिया के केस को मैं अदालत में, सारी कौम कहती थी, मैं कहता था 62-63 पे नाअहल होगा। आपने ये कहा कि हुदैबिया खुला ना तो लोग पैनामा को भूल जाएंगे, इस बेदर्दी से मुल्क को, कौम को लूटा गया है। मैं जानना चाह रही हूँ, पैनामा से इकामा निकला, मियां साहब नाअहल हो गए, हुदैबिया से क्या निकलेगा, किस किस पे बिजली? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनकी औलाद जेल में जाएगी, रिकॉर्ड कर लें, दोनों की औलाद। उससे पहले ये गदर करेंगे, इस सिस्टम को तोड़ेंगे, इनकी ख्वाहिश है। और फौज 2 किस्म की होती है, एक मुशर्रफ फौज है, वो क्लियर कट आदमी है, एक धीमा सा मस्कीन सा ज़िया-उल हक है, जो माई बाप है इनका, ये गेट नंबर 4 की जो नवाज शरीफ पैदावार है, और जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा इसी ग्वाल मंडी में जहां से ये बड़े दादा बने हुए हैं, इन्होंने इतने वोट भी नहीं दिए एज एमएनए तरीके इस्तिकलाल से जितना कि एक अकलियती मेंबर का काउंसलर लेता है। इतनी बुरी तरह जमानत जब्त हुई। और दोनों में अगर किसी में समझ है तो जावेद कमर बाजवा को नवाज शरीफ साहब आपने समझने में गलती की है। मैं स्कूल से जानता हूं, बचपन से जानता हूं, मैं जानता हूं आपने बड़ी गलती की है। आप समझते थे नवीद मुख्तार का बेटा है ब्रिगेडियर का, हम पिंडीवाल हैं। आपने बड़ी गलती की है साकिब निसार को ये कह के ये तो जनाब सारा मजमई। आइंदा भी 3 जो चीफ जस्टिस हैं आने वाले, वो भी कहा है नाअहल। ये मैं कहता था रिजेक्टेड की मोहर लगेगी आपको, आपने नहीं माना। अब मैं कहता हूं नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की सालमियत से मत खेलो। मैं आपको कहता था, एक पुराना दोस्त था आपका, कि स्टेप डाउन हो जाओ। हाँ, आपके बाप की कब्र को भी आपने खराब कराया, अपनी औलाद, और ये दौलत आपके काम नहीं आएगी। ना शेख सईद की काम आएगी, ना वकार काम आएगा, ना सैफ रहमान काम आएगा। आपको डुबोने में सैफ रहमान का सबसे बड़ा क्रेडिट। अभी आपने बीच में जिक्र किया एनआरओ का, सर इस बात में कितनी सदाकत है कि ये एनआरओ की शरीफ खानदान को फिक्र लग गई है? चूंकि शेख साहब क्या एनआरओ वाले हालात हैं, ना इस वक्त कहा जा रहा है जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, और ना ही इस वक्त पीछे सपोर्ट सऊदी अरब की है, कैसे एनआरओ लेंगे? देखें, फौज को इस मुल्क की फिक्र होती है। चाइना कॉरिडोर इन्होंने सबसे महंगा फ्रॉड जो किया है, कि जो झूठ बोल रहे हैं, $18 बिलियन सिर्फ आए हैं अभी तक, 60 की ये रोना रो रहे हैं। सिर्फ इतना महंगा कि गुजरांवाला से फलां तक 60 रुपए का, उससे आगे 90 रुपए का, ये लूट मार का सबसे महंगा कर्जा लिया है। $35 बिलियन इन्होंने 4 साल में लिए हैं, और सारे 70 सालों में, ठीक है 40, अब मुझे खत्म करना, 40 बिलियन लिए हैं 70 सालों में, 4 सालों में लिए हैं 35। एक्सपोर्ट तबाह है। आज ओवरसीज पाकिस्तान को अपने वालिदैन और बच्चों की फिक्र है। इंपोर्ट जो है वो दुगनी हो गई है, एक्सपोर्ट में $5 बिलियन कम हो गए हैं पैसे। ये 20 अरब तुम्हारा बाप देगा जी, 20 बिलियन। सारी बातें आप ये असेंबली में कर चुके हैं। अगर इन्होंने एनआरओ लिया तो आपका ऑपोजिशन का रिएक्शन क्या हो गया? लुटो और फुटो, क्या वो मनाजिर हम दोबारा देखेंगे? मेरा तो हौसला बढ़ गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके धरना दे दूंगा, केस लड़ूंगा जाके। मुझे समझ आ गई है केस कैसे लड़ता है। अल्लाह बड़ा अजीम है, मेरे बुढ़ापे में वकील की डिग्री मेरी काम आ गई, वरना मैंने तो वैसे ही उधर रखी हुई थी आटे वाले उस टीन के डब्बे में, ठीक के बाज का सर्टिफिकेट मांग लाते हैं, बीए का लाओ, एमए का लाओ, लॉ का लाओ, इलेक्शन कमीशन वाले।
तो मैंने वो खास आटे की डब्बे वाले में रखी हुई है। मियां साहब के हवाले से आप बात करें, इस पे मजीद अभी बात करनी है, लेकिन अब थोड़ी सी बात जरा आपके हवाले से भी। आप तो कह रहे थे कि वो जो नून लीग है वो बिखर जाएगी, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। यहाँ तो ऑपोजिशन बिखर गई। कल आपको पता है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह मेरे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे कि 342 के ऐवान में पप्पू ने सिर्फ 33 वोट लिए हैं। सही कह रहे थे वो, क्योंकि मेरी फेवरेट जो दोस्त थे MQM, उसे 21 बिलियन मिल गया। मैं तो 21 रुपए नहीं देख सकता। मैं तो इज्जत का सौदागर हूं, जमीर का वर्कर हूं, ठीक है। अगर MQM के साथ मैंने जिंदगी भर, तीनों MQM को मैं समझता था कि ये मेरे इनसे तल्लकात हैं, इनको उन्होंने गोली दी है, इनको 21 रुपए नहीं देने। उन्होंने अपना मुंह भी काला कराया इस MQM ने, और 21 अरब का जो मुझे नहीं पता था, ये शाह महमूद साहब ने सबको इकट्ठा किया। उसने कहा 25 अरब में चले गए तुम। ये असम्बली की बात बता रहा हूं। उसने कहा नहीं 25 नहीं 21 अरब रुपए की डील हुई है, और वो खाकान साहब आके देंगे गवर्नर को। मैंने कहा मैं गवर्नर को जनरल उमर के वक्त का जानता हूं, जब इनके बाप की पूरी हिस्ट्री से वाकिफ हूं। मेरी मजबूरी है कि असद उमर PTI में है, मैं चुप हो जाता हूं। बुनियादी 62-63 का केस था जिसपे आपका, जिसमें मियां नवाज शरीफ नाअहल हुए हैं। पूरी पैनमा मुहिम में आप इतने सरगर्म रहे सर, उसके बावजूद क्यों नहीं इत्तेफाक हो सका? MQM की बात नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी तो वोट नहीं दिया, जमात इस्लामी ने भी नहीं दिया सर आपको। हम कह रहे थे कि आपके एतराज कोई नहीं करेगा। देखें आप ये तो माने ना, इमरान खान ने मेरा नाम प्रपोज किया बगैर मेरी मर्जी के, मेरे लिए काफी है। दोस्त तो मेरे मेयार पे पूरा उतरा ना। मुशावरत नहीं की दोस्त ने, लेकिन अगर मुशावरत कर लेते तो शायद आपको वोट मिल जाते सर। क्या ख्याल? फिर भी हारता। अगर 40 वोट पीपल्स पार्टी के भी मिल जाते फिर भी हारता। सिर्फ मुझे MQM का दुख है, पीपल्स पार्टी का कोई दुख नहीं। 21 अरब रुपए छोड़ के 21 लाख भी नहीं आपको मिलने। फारूक सत्तार साहब, आप हर दफा अजीम है वर्कर महाजरों के, अजीम है MQM के महाजर, और 2 नंबर की सारी जिंदगी मैंने लीडरशिप देखी है इनकी, कि इनका भेजा ही नहीं है, इनका भूसा, इनका दिमाग और नवाज शरीफ का जब फैसले का वक्त आता है ये 90 के जाविये पे। सर आपको पीपल्स पार्टी का दुख क्यों नहीं है? आज तो खान साहब भी आजकल पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो यौम तशक्कुर में उन्होंने कह दिया ना अगला टारगेट आसिफ अली जरदारी है, फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आपने शिकवा किया वैसे खान साहब से? क्या किया था आपने खान साहब? देखें बात बातें लोगों को समझ नहीं आती। ये मैंने शाह साहब को, आजकल मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है शाह खुर्शीद शाह साहब से जी, और कुछ अरसे से मैंने बिलावल को कुछ कहना छोड़ दिया है। हाँ। उसमें मेरे दोस्त शामिल है, खास तौर पर 9 महीने मलिक रियाज साहब हमसे खफा ही हो जाते हैं। बातचीत ही इलाका सारा कहते हैं दफा बिला, 11 महीने। हाँ। अब उन्होंने 2 दिन पहले फैसला कर लिया था। मैंने शाह साहब को कहा, मैंने कहा ये अंग्रेजी अखबार देखें, खाकान शाह एंड शेख रशीद ये कंटेस्टेड कैंडिडेट थे। जमात इस्लामी ने तो कहा कि अगर आपका एक फैसला हो जाए, देखें जमात इस्लामी के पास प्रॉब्लम है। जमात इस्लामी के ये मेंबर जो हैं दीर शीर की तरक्की के लिए बड़ा दर्द रखते हैं। लेकिन मैं जो बात आज आपके प्रोग्राम में कहने आया हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 1 सेकंड रुक के कहता हूं, मुझे खतरा लाहक हो गया कि ये सारा सिस्टम लपेटा जा रहा है और ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे हो रहा है। उसका ख्याल है अगर सिस्टम लपेटा गया, 2 साल के लिए अगर एक आ गई अबूरी हुकूमत, तो इमरान खान भी फौज के खिलाफ निकलेगा कि हमें जनाब अली चोरों की सजा मतलूब है, हम इलेक्शन चाहते हैं। अगर नवाज शरीफ जीता है तो जीता है। अगर कौम को चोर, लुटेरे, डाकू, बेईमान, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेटिंग, बेईमान इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट जरूरत है, तो कौम को मुबारक हो। हमने अपने जमीर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी है। 7 दफा वजीर रहे हैं, पिंडी में गैरत से जिंदा है, गैरत से मरेंगे। हम पे 4 दफा खुदकुश हमले हुए हैं, 4 दफा 5-5 लाशें घर लेके आए। अब असेंबली में भी हमें ये आपके साथ जो हुआ पार्लियामेंट में, सारे मनाजिर सबने देखे, लाल हवेली के मनाजिर देखे। आप कह रहे हैं मैं नून लीग की आंखों में खटक रहा हूं, खून के प्यासे हो गए, मुझे कुछ हुआ तो शरीफ बिरादरान, आबिद शेर अली और कैप्टन सफदर जिम्मेदार होंगे। सर ठीक है आपने इनको सियासी नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्या ये इस हद तक जा सकते हैं कि इतनी दुश्मनी बढ़ जाए कि ये अब आपकी जान के लाले पड़ जाए? देखें मैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से कभी ये धोखा नहीं करता कि मुझे मरवा सकते हैं। मैं उनको जानता हूं। आपने शरीफ खानदान का कहा, इसलिए कहा ताकि मेरी हिफाजत रहे, अच्छा, ताकि मुझे सिक्योरिटी मैसर है। ये कैप्टन सफदर टाइप के लोग खाना नंबर 2 में गए, किसी की मैं बात नहीं करना चाहता। ये मौलवी अकबर हो किसका बेटा जो है, और ये आबिद शेर अली करप्शन के मीनार जो हैं, इस टाइप के लोग, और राना सनाउल्लाह बदबूदार इस मुल्क में, पंजाब में उसके शक्ल पे लानत पड़ी हुई है। ये इस टाइप के लोग नीचे से किराए के लोग लेके आते हैं। असेंबली में मुझे और इमरान खान को इनका कत्ल करने का मंसूबा था। 2 बंदे पकड़े गए, एक बंदा आज मुझे एजेंसीज ने कहा कि और पकड़ा गया खैबर में। इस 2 का तो मुझे नहीं पता। वो उन्होंने बताया कि जो मास्टरमाइंड था, जो मुझे कत्ल करना चाहता था,
लेकिन मैं इसके लिए तैयार। लेकिन आपने इनका नाम लेके इनका फंदा तो तैयार कर दिया ना। अब आप कह रहे हैं आप पे 4 हमले हो चुके हैं, आपके कई दुश्मन हैं, अल्लाह ना करे कोई नुकसान पहुंचना है, तो ये तो गए थे। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए कि मुझे अगर किसी गैर मुल्की एजेंसी ने भी मरवाया या मारा, क्योंकि लोग कहते हैं कि सबसे पॉपुलर प्रोग्राम शेख रशीद का टीवी पे, इसको मारो ताकि लोगों को एक सदमा हो। मैं मर भी जाऊं तो लोगों जमहूरियत के लिए, इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए खड़े रहना, और गरीब आवाम को खास तौर पर कहता हूं, खास तौर पर कहता हूं, इस्लाम, पाकिस्तान और गरीब अवाम, इन चोरों को थूको नहीं। इन पर थूकने के लिए भी कोई और जगह इंतखाब करो। ये इतने बदबूदार लोग हैं, बांटने पे अपनी औलाद का इंतखाब करते हैं, मरवाने के लिए गरीब की औलाद का। आपके हवाले से जरा 2-3 बातें और हैं सर। वो ये कि पैनामा केस जब चल रहा था ना, उस वक्त आपने ये कहा कि जजेस और JIT को अरबों रुपए की ऑफर की गई है और इन्होंने नहीं लिए, नहीं कबूल किया, मैं इनको सलाम करता हूं। अब नून लीग मुतालबा कर रही है कि आला अदलिया से कि पूछे शेख रशीद से कि किस जज को और किसने अरबों रुपए की ऑफर की, बताइए। देखें, बाज लोग जिंदगी में मेरे ऐसे बयानात को गलत तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। मैंने फुल बेंच के सामने ये बात की कि माई लॉर्ड, इन्होंने 50 अरब रुपया निकाला है जी। मैंने ना जजिस का नाम लिया, 50 अरब रुपया निकाला है अपने केस के खिलाफ रिएक्ट करने को। इसमें एजेंसियां शामिल हैं। मैं नहीं कहता इमरान खान ने कहा कि 10 अरब की मुझे पेशकश हुई। मैं मीडिया के रिकॉर्ड से साबित कर सकता हूं, मैं 4 दफा वजीर इत्तलात रहा हूं। मैंने उन लोगों को, जियो को भी लाइसेंस मैंने दिलवाया जिसने सियासत में मेरा गर्दन काटी, और आज उसको बुला रहे हैं राना जवाद और हफीजुल्लाह नियाजी और इम्तियाज आलम। लेट मी फिनिश। शामी साहब को छोड़े, उनका दूदरबाई ऐसा है कि उनका जिधर कल वो हमारे साथ होंगे, अगर मैं हुकूमत में हुआ तो मैं फोटो खिंचवा के बताऊंगा कि शामी मेरे लेफ्ट में बैठा हुआ है, परसों आसफ जरदारी के राइट बैठा था और तरसों नवाज शरीफ के बैठा था। ठीक है सर। ये बिकाऊ माल जो है ना, कलम की अजमत माँ और बेटी की इज्जत से ज्यादा अहम है। जो कलम की अजमत को बेचता है वो अपनी माँ और बेटी की इज्जत को बेचता है। नूली कहती है अगर नहीं बताया ना तो वो वाली बात भी, अरबों रुपए वाली भी 62-63 तक जा सकती है। और कैप्टन सफदर ने JIT के सामने जो बयान दिया वो आपको किसने बताया? सारे अखबारों में छपा। वो शुक्र है आपने, आई एम थैंकफुल टू यू। मैं कोई वली अल्लाह तो नहीं हूं, मैं किसी को नहीं जानता, और फ्रंट पेज की स्टोरी है। अगर मुझे आपने पहले बताया होता मैं लेके दिखा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको ला के दिखा। ओके सर। हनीफ अब्बासी, काफी अरसे से आप उन्हें एफेड्रिन अब्बासी कह रहे हैं, और उनका केस भी इस वक्त, उन्होंने बल्कि आप पे 10 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भी भेजा है सर। लेकिन पता है हनीफ अब्बासी कह रहे हैं शेख रशीद साबित कर दें, मैं सियासत नहीं दुनिया छोड़ दूंगा। इस हद तक दुनिया क्या छोड़े? ऐसे लोगों ने क्या दुनिया छोड़नी? दुनिया तो अच्छे लोग दुनिया से उठते जा रहे हैं। मैंने 17 तारीख पढ़ी है, अदालत को लिख कर दिया है कि इन्होंने 10 अरब का मुझ पे केस किया है। 10 अरब की इनकी मंशियात हैं। 1 टन 500 रिफाइन इनकी जो ड्रग केस नहीं, एंटी नारकोटिक केस में केस लगा हुआ है। आखिरी उनका केस है। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ रोक रहे हैं, रोक लें। बट मैंने अदालत में कहा, हाँ मैंने कहा हनीफ अब्बासी मंशियात फरोश है, हनीफ अब्बासी मंशियात फरोश है, हनीफ अब्बासी मंशियात फरोश है, हनीफ अब्बासी मंशियात फरोश है। साबित कर सकते हैं आप? हाँ। तो इतने अर्से से केस चल रहा है सर, ऐसी कौन सी पहली तारीख ही हुई है? पहली तारीख। वो तो 4 का केस तो इनके ऊपर है ना, काफी देखें। तो फिर ऐसे कौन से सबूत हैं जो अदालत के नवाज शरीफ साहब देखें, अब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ANF को कुछ भी कह सकते हैं। जजेस का मुझे पता नहीं कौन जज हैं। जज ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई है, इसलिए सारे जज खड़े हो गए। 5 जजेस ने सारे पाकिस्तान की, अब इनको तकलीफ क्या है कि हमारी सुपरविजन के लिए जज रख दिए। जज बिल्कुल, ये नैब तो इनका देखिए ना, इस मुल्क में कानून क्या है? इलेक्शन कमीशन जो बनेंगे, मेरे साथ बड़ा एहतराम है, मेरे खिलाफ जो उन्होंने एक्शन लिया, नोटिस लिया, बिल्कुल ठीक लिया। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, उन्होंने जो मेरे बारे में फैसला किया कि मैंने रिटर्न जो है गाड़ी की दूसरी की ठीक नहीं थी, आई एक्सेप्ट दैट। मैंने अमेंडमेंट की, उन्होंने कबूल कर ली। अब सियासतदान के पास इतने तो कोई वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया ना, फिर जज को मॉनिटरिंग के लिए क्यों लगा दिया? इदारे आजादाना तो अभी काम नहीं कर सकेंगे। फिर अभी चीखो नहीं, अभी चाहिए, अल्लाह ने फैसला किया। अल्लाह सुब्हान तआला जब जलील करने पे आता है ना, तो बड़े बड़े इब्राहा के हाथियों को अबाबीलों से मरवा देता है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलीलिहिम वरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिजील फजअलहुम कासिफिम माकूल। वो टुकड़े टुकड़े कर देता है, और इनके सियासी टुकड़े थोड़े हुए, पीस 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 पीस, वेट एंड सी। ये जो वफाकी नई काबिना है, इसके बारे में क्या ख्याल है? कि इस पे भी मियां नवाज शरीफ की छाप नजर आ रही है, और ये जो वजारतें दी गई हैं ये किन बुनियादों पे दी गई हैं? देखें, मुझे तो किसी ने कहा है, देखें वल्लाह अलम बिस्सवाब,
ये इलेक्शन की कैबिनेट है, हिकमत अमली ये इलेक्शन की कैबिनेट है, ये आखिरी स्टेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे ज्यादा वजीर नहीं हो सकते। जी जी। और इसमें आप देखें ना, पहले तो जो कुछ भी था, अब फौज को तो जो जाना था खारजा अमूर उन्होंने ख्वाजा आसफ को दिए हैं, जिसे सियालकोट का हदूद अरबा नहीं पता कि नारोवाल और शक्करगढ़ का क्या तल्लक है, उसका बॉर्डर कितने फासले पे है। ठीक है जी। दूसरी उन्होंने अहम वजारत दी है एहसन इकबाल को, उसे ASI-FIA का उठा के ले जाएगा। आप देखिएगा सर, लेकिन ये जनूबी मेरी बात सुने, जनूबी पंजाब को उन्होंने 7-8 वजीर दिए इन्होंने, और GT रोड पे भी इनके बेशुमार वजीर हैं। इलेक्शन में ये सहारा दे सकते हैं नून लीग को? परसों के बात करूंगा, मैं इलेक्शन को बहुत दूर देख रहा हूँ। अभी भी दूर देख रहे हैं? अब मैं बहुत दूर देख रहा हूँ। मैं 2017 को फाइनल साल देख रहा हूँ सारी कौम के। क्या हो सकता है? अगर सब कुछ हो सकता है, जो नवाज शरीफ चाहता है उसकी ख्वाहिश पे ये होता है, नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम को नहीं समेटा जाना चाहिए। मैंने आपसे 2 अर्ज की ना, एक सिस्टम था मुशर्रफ का आया, दूसरा सिस्टम था ज़ियाउल हक का। जनरल ब्रिगेडियर नियाज ने और उधर जाकिर ने, 2 बंदों ने रिजाइन दे दी। उन्होंने कहा कि हम अवाम यहाँ लाशें गिर रही हैं, वही कहा अगर लाशें गिर गई फिर अल्लाह ना करे ऐसा हुआ तो फिर इमरान खान का क्या होगा? और कहीं से कोई इशारा हो गया है कि आपको? यही मैं बात कहता हूं कि फिर इमरान खान भी कहेगा कि इलेक्शन कराओ, हम इलेक्शन के साथ हैं 6 महीने साल, हम नहीं तस्लीम करेंगे। यही नवाज शरीफ की स्ट्रेटजी है कि सारा मुल्क जो है वो बांझ हो जाए और गलियां हुई सुंज उजाड़े, मैनू वेड़ा खाउन नु आवे कि मेरे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, मेरे बगैर जनाब मैं हूं, और इनकी लूटी हुई दौलत महफूज रहे। इनके जो मामलात हैं, अहम नुक्ता है, मंडे को अगले हफ्ते अगर नैब हुदैबिया का केस नहीं सबमिट करती, देखें काम तो उनका पूरा हो गया, मैं मारा गया तो ये सारी उम्र जेलों में सड़ेंगे। और इनके पास किराए के कातिल थे, मैंने कौमी असम्बली में बयान दिया, उजरती कातिल आए हुए थे उस दिन, मैंने ये असम्बली में बयान दिया है, और स्पीकर ने मुझे एक्सपेंज नहीं किया, एंड ही नोस। उसने मुझे कहा शेख रशीद तू पिछली 3 दफा उसने मुझे कहा, मैं क्या अगर मैं तेरे पिछले दरवाजे से चला गया तो पिंडी में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? वो कहेंगे यार तू अकेला मोटरसाइकिल पे आ सकता है, तू चोर दरवाजे से चला गया, तुझे मार देते तू मर जाता। पिंडी की इज्जत का मसला है। देखिए हमारे लोग पिंडी वाले बड़े गैरती से हैं, एकदम जो मेरी इतनी हाई प्रोफाइल है या हाई वैल्यू में, मुझे अल्लाह की फजल से जो इज्जत मिली हुई है, आप यकीन करें ठुस हो जानी थी अगर मैं स्पीकर के चोर दरवाजे, मेरा शहर को बस जी ठुस हो गए स्पीकर के, मैं मेन गेट से गया हूं। आपको पता है भी, आप जो मियां साहब के हवाले से बात कर रहे थे, मियां साहब कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं खामोश हूं। इससे पहले भी कह चुके मेरे दिल में बहुत से राज हैं, लेकिन मैं उनको बताऊंगा किसी वक्त में। क्यों खामोश हैं सर? बोलो ना बोलो ना बोलो ना, क्यों खामोश हैं सर जी? डर है या कोई उम्मीद है? मेरी बात सुने, नवाज शरीफ को उसके दोस्त मरवाने जा रहे हैं। ये सारा केस नवाज शरीफ का उसके दोस्तों और उसके वकीलों ने खराब किया। अगर अपनी अकल हो, किराए की अकल ना हो, अगर इम्तियाज आलम टाइप के लोगों से आपने फैसला करना है और मुजीबुर रहमान शाम से कि हमने, हालांकि मैंने जो नोकी की परवेज लाई की वजह से पाकिस्तान रोजनामा पाकिस्तान की ठीक है जी, अगर इस किस्म के टाइप के लोगों से आपने ये फैसला करना है कि मैंने जनाब GT रोड पे जाना है, और मैं कल की मीटिंग में कहूंगा कि देखिए मैं तारीखी बात कहना चाहता हूं। जिस दिन नवाज शरीफ साहब आ रहे थे लायर्स के साथ लाहौर से गुजरावाला जी, यहां एक पीर बदाई अड्डे का उसी दिन का रिकॉर्ड निकालें, वहां एक सुजुकी में बंदा चढ़ा और उसमें धमाका हुआ, उड़ गया और 22 बंदे मर गए। सुजुकी के भी 12 और बाहर जो खड़े थे। जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने कहा जी ये बंदे ने इस जुलूस पे हमला करना था जो नवाज शरीफ का आ रहा था, इस लायर्स का, ये खुदकुश। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ का रूट खत्म हो गया और इसको, इसका जो उसको खास वर्ड होता है इनका, टेररिस्ट का जो इस्तेमाल करते हैं, जो रैकियर है इसका, वो उसको वापस लेके जा रहा था दरा खैबर। सो अब देखें कि अभी मुझ पे हमलावर एक दरा खैबर में पकड़ा गया। सो ये अभी खत्म नहीं हुए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कमर नहीं टूटी है पूरी तरीके से। लेकिन शेख साहब एक बात बताइए सर, आप लोगों को एक लम्हे के लिए भी अफसोस और दुख नहीं हुआ कि इतने पॉपुलर वजीर आजम को आप लोगों ने ना अहल करा दिया? मरियम नवाज कह रही है जब वो छांगला गली से निकल रहे थे ना, तो लोग उनकी गाड़ी को चूम चूम कर रो रहे थे। अभी भी कई ऐसे बेवकूफ हैं जो कहते हैं सखर में भुट्टो नजर आता है रात को मगरब के बाद।
इसका तो कोई इलाज नहीं, कौन चूम चूम के रो रहा था। मुझे ब्रेक लेनी है, एक और बात पूछ लूं सर, चूंकि कहा जा रहा है कि पैनामा केस के हवाले से ना आपने एक बढ़ती हुई सियासतदान का, आप लोगों ने जो सियासी मुस्तकबिल है ना वो दाव पे लगा दिया है। आप बहुत पेशेंट गोइयां करते हैं, मैं मरियम नवाज के हवाले से बात कर रही हूँ, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? ये बहुत पाए के सियासतदान, ये तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर आए हैं और सारी की सारी इंडस्ट्रियां इनकी 32 की 32 इन्हीं दौरों में बनी है। सारे कारखाने फेल हुए। केस क्या, 1.5 अरब रुपया बेटे ने बाप को भेजा, कहता है मेरे बेटे ने भेजा है। और ये कोई मिस्त्री मजीद का बच्चा है, मीदे डंटर का बच्चा है, ये जीरे मैकेनिक का बेचा है, ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। ही मस्ट हैव टू इन्फॉर्म वेयर ही गेट $500 million, $1.5 billion रुपीज के अपने बाप को तोहफा देने के लिए। यार उधर कोई आजकल देखे ना, कई पाकिस्तानी जुए के भी लाइसेंस ले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी दफा कहा होल्ड ऑन, जस्टिस अजमत साहब ने होल्ड ऑन। उन्होंने कहा आपको सारी कोशिश दी, आपको 2 महीने दिए, अभी भी हरस कुछ नहीं हुआ ना, अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो कल ले आओ यार कोई डॉक्यूमेंट जिसमें हसन हुसैन मालिक हो। उसने कहा इसका आपके पास है बेनिफिशियरी मरियम साहबा का, आपने सवाल किया है। उसने कहा होल्ड ऑन। जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कहा 10 नंबर वॉल्यूम खोलो। 10 नंबर वॉल्यूम खोली। उन्होंने कहा उसने कहा हारिस साहब, ख्वाजा हारिस 123 सफा पढ़ो। उसने पढ़ा। उसने कहा आप हुक्म दें तो मैं भी खुलवा दूं। इसके साथ अटॉर्नी का लेटर लगा हुआ है कि मरियम इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस। उस चुप होकर बैठ गया, उसने बाद में बात ही कुछ नहीं की। उसने कहा सर अब खोल लेना, बस बहुत हो गया। मैं आज आपके प्रोग्राम में मुतालबा कर रहा हूं, कल मैं इमरान खान की मीटिंग में कहूंगा कि बुध से पहले वॉल्यूम 10 खोली जाए। ओके, ब्रेक लेते हैं, इस पे देखते रहिएगा न्यूज में। इस पर तफसील से बात करते हैं कि मियां साहब बुध को इस्लामाबाद बजरिया जीटी रोड लाहौर जा रहे हैं। क्या मकसद है इस बात का? जीटी रोड का इंतखाब ही क्यों किया और इस सफर से उन्हें क्या मिलने की उम्मीद है? देखें, अक्लमंद लोगों ने उनको मशवरा दे दिया था कि भाई वो ठीक है, आपका देखें ना, अब तो कैमरे की सियासत है। अब तो आप कैमरा उससे ड्रोन से दुगना चुगना जो कुछ भी दिखा लें। आपकी सियासत, आप जो गाली दे के कहते हैं कि जनाब मुझे समझ सब कुछ है, लेकिन अपनी निजी महफिलों में क्या कहते हैं कि ये सारा कू जिसे ये कहते हैं 58(2)(b थ्रू जुडिशियल हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो बड़े, आपके मशवरे से DGI लगे। उन्होंने पूछा कि जनाब अगर आप, उन्होंने कहा नहीं गो हैड। जो भी कहना चाहते हैं, अवाम साथ निकल आई तो फिर क्या होगा? और आपने अभी प्रोग्राम में कहा, इशारा दिया कि अगर कुछ हुआ तो खाना जंगी हो सकती है और जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे, तो क्या नून लीग और मियां नवाज शरीफ खुद सिस्टम को खतरे में डालना चाहेंगे? यस, वो पैसे सप्लाई कर रहे हैं, वो इस मुल्क में खाना जंगी चाह रहे हैं। उनके पास नेशनल एजेंडा है कि पाक फौज को पंजाब पुलिस बना दो। ठीक, ये फौज जो अकड़ के चल रही है और जिसने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है और दुनिया में खटकती है कांटे की तरह इंडिया को और दूसरी सुपर पावर्स को, जो पाकिस्तान के अहम फैसलों में अभी पाकिस्तान के मफाद और मकसद के हद तक दिलचस्पी रखती है। उन्होंने डॉन लीग पे कुछ नहीं किया, गालियां सुन ली अपनी यूनिटों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा जो फैसला आया उस पर पैरा देंगे। और कल उन्होंने कहा कि रियासत की अलमबरदारी और कानून की हकीकत और उसका एहतराम और उसकी इंप्लीमेंटेशन हमारा फर्ज है। और सुप्रीम कोर्ट 109(0) के तहत यह हुक्म भी दे सकती है नवाज शरीफ के, जनाब इसको इंप्लीमेंट की। नवाज शरीफ का एक ही एजेंडा है कि बीच में पढ़ो, मेरी और मेरी औलाद की नैब के केसेस से, रेफरेंस से जान छुड़ाओ। मेजर केस है हुदैबिया। मैं ये कह चुका हूं कौम को कि ये ऑलरेडी डन है। देखो ना, जिस मुल्क में लोगों कायमा लिए हुए तुम मुलाजम करते हो, 2-2 टके के मुलाजम हो दुबई के। कल मेरी जवानी में ये दुबई वाले गल्फ होटल में आके सोए हुए थे। 2-2 टके के क्या हमारी नाक कटवा दी यार तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर। तो यहां असल बात नहीं बता रहे, असल बात से डरते हैं कि जिस दिन रेफरेंस शुरू हो गए महीने 1.5 महीने के बाद, ठीक है, इनका सारा गंद जो है ना एक एक चौक में लटक जाएगा। ये जनाब वो है अजीजिया मिल, ये है जनाब अली वो जो खाद के मसले में, ये है जनाब अली हिल मेटल है, ये है जनाब अली वो
दो बातें की जा रही है मियां साहब के बुत को निकलने के हवाले से। एक तो ये जो आप कर रहे हैं कि नैब रेफरेंसेस के हवाले से इनको कोई खदशा है कि कुछ होने वाला है, लिहाजा ये चाहते हैं कि अवामी ताकत से निकला जाए उसको रोकने के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर ये जो अवामी ताकत को सामने लाने की कोशिश ये है कि अदलिया को दिखाना कि वो अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करे। ये दो चीजें कही जा रही है। देखें, अब नवाज शरीफ नीचे लटक जाए ना, सर नीचे और लाते हैं ऊपर, इस रिव्यू पिटीशन से कुछ नहीं निकलने वाला। राइट, 5 के जज हैं, 5 के 5 जजेस ने अपना लिखा हुआ, पहले वो 2 जजों ने फैसला किया, ये कौम इतनी बातें करती थी। अगर ये 5 जजों में एक भी जज देखे ना, सब ने इंसाफ का फैसला किया और हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर फैसला किया, आज इज्जत से जी रहे हैं, वरना आज इनकी क्या सूरत हाल होती इस मुल्क में। सर ठीक है, एक बात लेट मी फिनिश। नवाज शरीफ जो चाहता है, मैं उसको आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, आप फंसने जा रहे हैं। आप इस मुल्क के इंटरनेशनल हालात में अगर ये समझते हैं कि यहां बेवकूफ फौज बैठी हुई है, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। वो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क का सिस्टम कोलैप्स करे, और शायद खाकान अब्बासी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इस बात से क्या इनकार कर सकते हैं कि अवामी ताकत से फैसला बदलने की मियां नवाज शरीफ को प्रैक्टिस है। लाहौर से गुजरांवाला गए, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल करा लिया, अब वो अपने लिए निकल रहे हैं। तो क्या इस्लामाबाद से लाहौर कुछ हो सकता है? जीटी रोड के दरमियान इनके काफी एमएनएज हैं, 100 से ज्यादा, और टास्क उनको दिया है, निकलो आवाम को लेके। निकल आई आवाम हक में, तो फिर क्या होगा? 188 एमएनए, यानी इसमें 35 मखसूस ने, सब के सब निकल आए। आप नवाज शरीफ का सियासी ताबूत जो है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, मैंने कहा सबूत भी निकलेगा, ताबूत भी निकलेगा, और जेआईटी वालों ने ताबूत ही बना के लाए। लोग कहते हैं आपने जेआईटी को कहा था ताबूत बना के लाओ, मैं कहूँ उसका सबूत ही इतने थे कि वो इतना बड़ा ताबूत बन गया। नवाज शरीफ साहब, आप अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ मुखलिस नहीं है, इसी तरह जिस तरह आसिफ जरदारी अपने बेटे के साथ मुखलिस नहीं है। आप नाहल हो गए, आप शहबाज शरीफ के लिए रास्ता खोलें, ये कौम उसको वोट देगी नहीं। सर लेट मी से कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इतना बड़ा वाकया है, भूल जाए शहबाज शरीफ के सारी जिंदगी में नवाज शरीफ उसके साथ चलेगा। जो शख्स अपने नाहल होने के बावजूद भी अपने छोटे भाई से शेयर नहीं करना चाहता, उससे बड़ा मफाद परस्त इंसान बर्रे सगीर पाको इनमें कोई। अब यहाँ पर एक बात, सर आपने शहबाज शरीफ का जिक्र किया ना, कहा जा रहा है ये इलेक्शन हिकमत अमली का ही हिस्सा है कि शहबाज शरीफ को पंजाब में रहने दिया जाए, मरकज में ना लाया जाए। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? ये इंतखाबी हिकमत अमली है या खानदानी सियासत की? शायद खाकान अब्बासी को शहबाज शरीफ पे फौकियत दे दी इन्होंने। किलिंग 2 birds with 1 stone। देखो, पहले निसार भी वो कहता मैं ड्राइव करूंगा जी। मरियम और कुलसूम साहबा वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती फैमिली में, और नवाज शरीफ साहब कुलसूम बीबी के उम्र के हिस्से में कोई बात उसके बगैर सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब शहबाज, उससे मैंने जिक्र किया, मैंने कहा तकरीर में तूने 3 दफा मेरा जिक्र किया असेंबली में मुलाकात में। उसने कहा तू मुझे बात की, तूने मुझे वो, मैं क्या तू बिल आखिर साबित किया है मेरी ट्रेन का। मैं तो आज भी कहता हूं कि एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। सो अब चोई निसार ड्राइविंग ही करेगा, वो नवाज शरीफ का ड्राइवर ही चक्री से निकलेगा। सर ये इलेक्शन का मसला नहीं रह गया, ये मुल्क की सालमियत का मसला रह गया। सारी कौम अदलिया और पाक फौज के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ साहब, आपको बहुत गलतफहमी है, ये दूर हो जाएगी जल्द। आपको याद है आपने कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और इसाक डार पर एतबार नहीं करते हैं और आगे भी नहीं करेंगे, तो ये क्या उसी सिलसिले की कड़ी है? सर मुझे वली माने आप, अगर मैं परहेजगार और अच्छा इंसान होता तो इस वक्त सियासत का वली होता। सर लेकिन ये सारी बातें मैंने की, पहली दफा कसाई लेट हो गया था, पिछले साल ईद पे कुर्बानी नहीं हुई, और इस दफा आपने नारे लगा दिए कि कुर्बानी हो गई है। सर लेकिन एक बात देखिए, कहा जा रहा है माजी में भी शहबाज शरीफ को जो है बड़ी ऐसी पेशकशें की गई हैं कि नवाज शरीफ को आप बाईपास करें, लेकिन उन्होंने कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अब वो कैसे सोच सकते हैं इस बारे में? वो ये सोचता है ना मेरा भाई है, मेरा शायद ख्याल कर लेगा, वो पॉजिटिव सोच रखता है नवाज शरीफ के, पता उसको सब कुछ है। जो भाई नाहल होने के बावजूद भी छोटे भाई को इस काबिल नहीं समझता, जो भाई ताहयात डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद भी अब वो लड़ाई करने जा रहा है। अगर मरकज की लड़ाई होगी तो सूबों की भी लड़ाई होगी। अगर ये सिस्टम कोलैप्स होगा, देखें ना मसला क्या है, मसला ये है कि करप्ट लोग इकट्ठे हो गए हैं। सिंध में कहते हैं हम नहीं मानते इनको, बलूचिस्तान में कहते हैं हम नहीं मानते, मरकज में कहते हैं कि नैब जनाब इसके केस रेफरेंसेस वापस लो। आप अदालतों का मुकाबला नहीं करना चाहते ना, क्योंकि आप बेईमान हैं, आप करप्ट हैं।
अगर आप दयानतदार हो तो आप कहें जी 100 बार मेरा ट्राई अच्छा करें। थोड़ा सा टाइम कम है। एक बात आपने कादरी साहब की बात की थी, बुध को मियां नवाज शरीफ निकल रहे हैं इस्लामाबाद से लाहौर और 8 अगस्त को कादरी साहब वापस लाहौर आ रहे हैं। शेख रशीद अहमद, इमरान खान, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, काफ लीग और भी छोटी बड़ी जमातें, कोई नया इत्तेहाद बन सकता है, कोई नया धरना, कोई नया एहतजाज सामने आ सकता है? क्योंकि पता है कादरी साहब ने कहा कि सांप अभी जख्मी हुआ है, मरा नहीं है। ये मेरी बात उन्होंने दोहराई है। आजकल मैं सारे लीडर मेरी बातों को दोहरा रहे हैं। मैं इलेक्शन हुआ तो इत्तेहाद भी हो जाएगा, अगर सिलेक्शन हुआ तो अल्लाह को पता है फिर क्या होगा। ठीक। अच्छा शेख साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, वो जरा इन तमाम चीजों से थोड़ा सा हटके है। ये आयशा गुललई और आयशा, मैं इनके हवाले से बात नहीं कर रही, मैं बात नहीं कर रही इस हवाले से। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो इनके मामलात हैं, ये सियासत किस तरफ जा रही है? ये खत्म, देखें, ये सियासत को इतना बदनाम किया जा रहा है। आप सियासतदान क्या फेल हो गए हैं सियासी अखलाकियात को बरकरार रखने में सर? फेल हो गए और ये गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। सियासतदान करप्ट साबित हो गए हैं, सियासतदान फेल हो गए हैं। गंदे कपड़े सियासतदान हैं या नहीं है? अगर यही सूरत हाल रही सियासत में, हमारी यही शोहरत रही, तो मेरा ख्याल है काफ़ी नुकसान होगा। मैंने आपको बहुत बड़ी खबर दे दी है। नवाज शरीफ इस लिहाज से कामयाब होने जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये सिस्टम समेट दिया जाए, या मेरा केस जो है वो NRO में रेफरेंस ना पेश हो, नैब का, हुदैबिया का केस पेश ना हो। अगर वो पेश ना हो, अगर वो पेश हो तो मैं लड़ाई करूंगा। अगर लड़ाई होगी इस सूरत हाल में आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? कल खान साहब से मुलाकात करने भी आप जा रहे हैं ना, तो कोई आम सी मुलाकात है या कोई खास बातें भी? मेरी कभी आम मुलाकात नहीं होती। मेरी मुलाकात खान के साथ शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट। कल क्या प्लानिंग होगी? है मेरे ज़हन में, रात को सिगार पी के सोचूंगा, फिर उससे बात करूंगा ना। ये बात सरेआम करने वाली, इतना मैं बोला तो नहीं हूं। बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। रियासत के लिए क़यादत और सियासत दोनों जरूरी है, लेकिन अगर क़यादत और सियासत दोनों ही पर इखलाकी गिरावट का इल्जाम हो तो फिर क्या किया जाए? सोचिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस हाजिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।